लोगों ने सॉल्यूशंस को फिजिकली क्लासिफाई किया, देयर आर द सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। फिर इस सॉलिड सॉल्यूशन में भी हम लोगों ने थोड़ी सी चीजें जो है डिस्कस की थी कि दैट इज सॉलिड्स कैन, अब सॉलिड्स आर, दीज आर सेड टू बी सॉलिड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जिसका सॉल्वेंट सॉलिड था वो आपका जो है सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो उसमें सिर्फ हम जो है लिक्विड में ही डिसॉल्व कर सकते हैं। ये हमने पिछले चीजें अंडरस्टैंड की थी कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही नहीं हो सकता है, यानी वाटर ही नहीं हो सकता है। सॉल्वेंट हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। दिस सॉलिड कैन मेक अस solid with solid, solid with gas, and yes, Joel Sharma, Joel ने ज्वाइन कर लिया। तो हेलो जोएल, आई थिंक आप मुझे पहचान गई होंगी, है ना? आप लोग जोएल को जानते हैं, नहीं जानते? हम जोएल को जानते हैं। जोएल, जस्ट गिव योर अटेंडेंस बाय यूजिंग दिस लिंक। जोएल, आप कुछ बोलेंगे? हाय हेलो, तो आई कैन अंडरस्टैंड है कि आप कम्युनिकेट कर रही हैं, अदरवाइज पता चला आप सोने चलेंगे। जोएल नहीं बोलेंगे। जोएल शर्मा, कोई बात नहीं, देखो हम बच्चों का नाम बहुत याद रखे। नाउ नेक्स्ट टाइम, सब अभी अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? लास्ट में क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? अभी तक सो रहे थे। ठीक है, आज हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसका हम पढ़ेंगे एक और क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या करते हैं? अगेन वी कैन क्लासिफाई इट एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, saturated solution, and super saturated solution. Clear? तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा दैट इज कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। ठीक है सर, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल अभी बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जो हम लोग टाइप बात करेंगे दैट इज वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेसिस पे एक और बात करेंगे कि सॉल्वेंट अगर हमारा, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट हम लोग बात करेंगे दैट इज, ठीक है, उसमें हम लोग बात करेंगे दैट इज एक्वस और नॉन एक्वस। और छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट फाइनली वी टॉक अबाउट दैट इज द सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। वो अलग से हम लोग बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है। आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक, आई होप इतना टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अगर हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहली बात है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज है। जैसे कि निखिल ने पूछा, निखिल का क्वेश्चन था सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज है? कॉन्सेंट्रेशन का मीन्स होता है बेटा यहाँ पे कि दैट इज द, जब हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज सॉल्वेंट। जो सबसे कम मात्रा प्रेजेंट होता है दैट इज सेड टू बी अ सॉल्यूट। तो जब हम सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल डिसाइड द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन किससे रिलेटेड होता है, दैट इज रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट विल सेट टू बी अ कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। यानी सिर्फ आप पर लीटर को छोड़ दीजिए, अब सीधा कहने की बात क्या है, जैसा बोलते हैं ना, चाय आज बहुत कड़क है। क्यों कड़क है? आज उसमें जो है टी लीफ बहुत ज्यादा थी इसलिए बहुत ज्यादा कड़क है। यानी आपने देखा सॉल्यूट की मात्रा बढ़ गई। चाय आज बहुत ज्यादा मीठी है, क्यों? उसमें आज शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। तो सॉल्वेंट क्या था? वाटर था।
प्रेजेंट क्या हुआ, बढ़ा क्या वहां पे, शुगर। यानी शुगर के बढ़ने से घटने से क्या हो रहा है, उसमें देखिए उसके कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा मीठी होगी, कम मीठी हो गई, किस पे, यानी कोई जो मीठा होना दैट इज सेड टू बी अ कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट। सेम थिंग हैपेंस हियर, यानी जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूट विल डिसाइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस वन, और उसी से हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तो कॉन्सेंट्रेशन इज क्लियर। निखिल आपको कॉन्सेंट्रेशन समझ में आया, कॉन्सेंट्रेशन के वर्ड का मतलब होता है क्या, ठीक है, ओके, रेस्ट। नाउ अब वी आर टॉकिंग अबाउट द अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तो आपका क्वेश्चन आता है कि सर कॉन्सेंट्रेशन पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, ठीक है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब होता है दैट इज, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि हर एक सब्सटेंस यानी सॉल्वेंट की, जैसे भी हमने बात किया ना कि सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूट को ऐड करने से उसकी क्या है, हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। इसी तरीके से किसी भी आपका सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट ऐड होगा वो उसकी ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना जो है उसको जो है अडॉप्ट कर सकता हूं, मैं कितना अडॉप्ट नहीं कर सकता हूं। एवरी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ क्लास हैविंग अ डिफरेंट एबिलिटी टू जज, दैट इज ऑब्जर्व द थिंग गिवन बाय द टीचर, ठीक है। टीचर जो भी दे रहा है तो सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। जिस तरीके से आप वहां बोलते हैं ना एबिलिटी टू गेट दैट नॉलेज, सेम एबिलिटी टू गेट दैट सॉल्यूट डिसॉल्व, ठीक है ना। यानी किसी भी सॉल्वेंट की सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की एबिलिटी और कैपेबिलिटी को ही हम बोलते हैं क्या, दैट इज इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल होना, और उसी में वर्ड जुड़ गया एबिलिटी और सॉल्युबल, दो वर्ड को मिलाया तो बन गया क्या, सॉल्युबिलिटी। यानी किसी भी सॉल्यूट की किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की जो एबिलिटी होती है दैट इज, या कह सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट की किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, दैट इज सेड टू बी इट्स सॉल्युबिलिटी। अंडरस्टैंड, समझ में आया सॉल्युबिलिटी क्या चीज है, सभी को समझ में आ रहा है, यस। ओनली निखिल एंड दिस आर 2-3 स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लास, रेस्ट आर स्लीपिंग। गर्ल्स सब सो रहे हैं क्या, कनिष्का तो भाग गई होगी, यस कनिष्का आर यू प्रेजेंट, यस सर, मुझे लगा कि तुम भाग गई, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज द एबिलिटी, यानी अब इसमें क्या होता है कि हर एक सब्सटेंस की या हर एक सॉल्वेंट की एक मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है कि इससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता, इससे ज्यादा जो है सॉलिड को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। सो द मैक्सिमम कैपेबिलिटी टू गेट डिसॉल्व एनी सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट दैट इज सेड टू बी इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। तो किसी भी सॉल्वेंट की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट इज आपका सॉलिड को डिसॉल्व करने की क्षमता को ही हम बोलते हैं क्या, उसकी सॉल्युबिलिटी। सो अभी हम लोग उसको लास्ट में आएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर और भी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए को डिफाइन कर लिया, ओके ना, चलिए ठीक है, आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस में सॉलिड डिसॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा उसमें मैक्सिमम मिला देते हैं, ठीक है, हम ऐसा नहीं मिला देते। अब वाटर के एक ग्लास वाटर में जो कैपेसिटी होती है इट कैन होल्ड दैट इज अ 10 स्पून्स ऑफ दैट इज अ 10 टीस्पून्स ऑफ दैट इज शुगर। इसका मतलब नहीं कि पापा को दे रहे हैं तो हम 10 टीस्पून मिला देंगे, पापा से पूछेंगे ना पापा कितना लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन उनके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा मैक्सिमम मिला देते हैं, ठीक है। सो एनी सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स व्हिच इज हैविंग एबिलिटी टू गेट दिस मोर, ठीक है, सॉल्यूट टू गेट डिसॉल्व इन इट, किसी मतलब सॉल्यूशन की और सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की अगर क्षमता है उसके अंदर, देन इट इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। यानी अगर कोई सॉल्यूशन और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर, इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर वो अब डिसॉल्व नहीं कर सकता है, अब हम उसको देना चाह रहे हैं बट इज अनएबल टू टेक, इसका मतलब नाउ इट इज सैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस कहां पर आता है, यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अभी भी अपने अंदर सॉलिड को डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रख रहा है, इसका मतलब वो अभी मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा है, इट हैज स्टिल इट हैज सम दैट इज कैपेबिलिटी टू गेट डिसॉल्व इन इट, तो वो कहलाएगा क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्लियर। तो अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन इन व्हिच द सम मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड कैन बी एडेड, सो more solute can be added, ठीक है। अगर हम किसी सॉल्यूशन में अभी और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, देन इट इज सेड टू बी अ
ये पेज नंबर आरना, कौन सा पेज नंबर पूछ रही हो? बारह हाँ अच्छा आरना, आप ये पूछने की कोशिश कर रही थी? अबे यार अभी थोड़ी देर रुक जाओ। यस यू वांट टू आस्क कि मतलब कौन सा पेज नंबर कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर? देखो आपकी जो बुक है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अपनी ही जो जो चीजें हमको टॉपिक्स मिली हैं वो हम पढ़ाए जा रहे हैं, टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। आप बस टॉपिक को डिस्कस करिए, आपकी बुक में ये सारे आपके चैप्टर में सारी चीजें हैं, ठीक है। आप देखिएगा उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन कहाँ पे आगे पीछे होगा मुझे पता नहीं। मैंने सिर्फ उसे ढूंढ लिया, मैंने एक टेबल क्रिएट किया कि हम सॉल्यूशंस को इतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैंने डिवाइड कर दिया। नोट्स भी दिए हैं, शायद उस नोट्स में आपको मिल जाएगी चीजें, ठीक है ना। पीडीएफ आपके पास गया हो, पीडीएफ में देखिएगा, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन में बात कर रहे थे तो हमने सॉलिबिलिटी की बात की। तो अकॉर्डिंग टू सॉलिबिलिटी देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वन इज अनसैचुरेटेड व्हिच इज स्टिल एबल टू गेट डिसॉल्व सम मोर दैट इज सॉल्यूट। such type of solutions are said to be a unsaturated solution, ठीक है। नेक्स्ट वन में दैट इज अ सैचुरेटेड, यानी अपोजिट हो जाएगा, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। इसमें हम और सॉलिड डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, देन सच टाइप ऑफ दैट इज द सॉल्यूशंस आर। ओ माय गॉड, अरे विक्रांत, व्हाट हैपेंड टू विक्रांत? ओके, नाउ सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स इन केस ऑफ सैचुरेटेड अब हम उसमें और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। अब सुपर सैचुरेटेड की बात होती है क्या? सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि व्हेन एनी सॉल्यूशन कंटेन्स, सर वॉइस नहीं आ रही है।
वेट वेट, एक्चुअली क्या है ना, पावर कट हुआ है तो नेट ऑफ हो गया था, सो दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, सो जस्ट वेट। ओके, चलिए हम लोग फिर से कम बैक कर गए हैं। ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी हम जो बात कर रहे थे कि दैट इज सॉल्युबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, एट अ जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग टेम्परेचर पे सब सब्सटेंस की अलग अलग होती है। ठीक है, अब जैसे होता है कुछ बच्चे बोलते हैं सर अखंड सर की क्लास में तो मेरे को समझ में नहीं आता सर, वो क्या है ना कि हमको जो है ना दिशा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मुझे भी समझ में आता है। तो हर एक टीचर के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी होती है यानी वो अलग अलग होती है। ठीक है, कहीं पे आप ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, कहीं पे ज्यादा करते हैं, वो जैसे चेंज होगा टीचर, सेम थिंग हैपेंस हियर। टेम्परेचर चेंज करेंगे सॉल्युबिलिटी पे चेंज आता है। एट डिफरेंट टेम्परेचर गिवन सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो एक सॉल्यूशन अगर अपनी रूम टेम्परेचर पे अगर एक सॉल्यूशन जो है वो अपनी क्षमता से कम सॉल्यूट जो है रखता है, देन इट इज सेड टू बी अ दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। But if it contains the that is the maximum, no more solid can be dissolved at the same temperature, then it is said to be saturated. लेकिन अगर सेम टेम्परेचर पे वो क्या करता है, इट कंटेन्स मोर दैट इज अ सॉल्यूट एज पर एज इट्स एबिलिटी। ठीक है ना, अगर वो क्या है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपनी क्षमता से अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व करके रखता है, देन इट इज सेड टू बी अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल आपने देखा होगा, वो मम्मी जो बनाती है वो चाशनी, ठीक है ना, जलेबी बनाया होगा उसके लिए रेडी कर दी। तो एक्चुअल में क्या है वहां पे जो वाटर है दैट कंटेन्स अ, उसकी एबिलिटी से वो ज्यादा, तो उसके लिए कैसे करते हैं, पहले हम उसको बॉईल करते हैं, जैसे वाटर को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हमने उसमें क्या किया, शुगर डिसॉल्व कर दिया, शुगर उसमें डिसॉल्व हो गया, लेकिन आफ्टर दैट व्हेन वी कूल डाउन इट, ठीक है, यस, honey is another example of that is a super saturated solution which contains a maximum sugar as comparison to that of, वो अपने रूम टेम्परेचर से उसकी सॉल्युबिलिटी से ज्यादा जो है सुगर उसमें कंटेन करके रखता है। तो ये है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इज द टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर। देखिए रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि दैट इज जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, दैट इज हम लोग जिसको 27 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। ठीक है ना, 25 27 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, जो हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिसकी बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली 40 डिग्री सेल्सियस उसकी कैपेबिलिटी कुछ और होगी। ठीक है, तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, देखिए हम सुपर सैचुरेटेड में रूम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, सुपर सैचुरेटेड बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो सुपर सैचुरेटेड भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सपोज करिए कि अगर कोई सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी 40 डिग्री सेल्सियस पे, इस वाटर ने अपना जो है एकदम कंप्लीटली मैक्सिमम अमाउंट पे कंटेन करके रखा है। लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर को 40 से 42 कर दिया, तब क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी नहीं, अब उसके अंदर और भी थोड़ा शुगर लेने की कैपेबिलिटी आ गई, नाउ इट बिकम्स अनसैचुरेटेड। यानी अब देखिए 40 पे सैचुरेटेड था लेकिन 42 पे क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। लेकिन अगर हम 40 से 38 कर देंगे देन इट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड। क्लियर, तो ये देखिए पूरी जो चीजें हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो यहां पर हम जब भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड की बात करेंगे, देन वी हैव टू यूज वर्ड दैट इज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हम बात करते हैं। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वो कंडीशन चेंज हो जाएगी, फिर आप उसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो है आप दोनों लड़ाई करेंगे, नहीं सर मेरा तो सैचुरेटेड था, वो बोलेगा नहीं सर नहीं था, तो आप बात करेंगे, एक 45 डिग्री की बात कर रहा था, एक 40 की बात कर रहा था, दोनों में कंडीशन डिफरेंट होंगी। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस वन, सभी को समझ में आया क्या चीज है ये? गर्ल्स, गर्ल्स को समझ में आया कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम लोग सॉल्यूशन को जो डिफाइन करते हैं दैट इज अनसैचुरेटेड। राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, क्या नहीं फिर यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है। जस्ट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स वॉट एवर यू वांट टू आस्क। रेस्ट, पल्लवी समझ में आया बेटा आपको? पल्लवी, आरना,
स्वीटी सब गायब हैं। कनिष्का, ज्वायल तो बोलेगी नहीं, ज्वायल शर्मा बोलना ही नहीं, सर को देख लिया, डेंजर वाले सर। ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द सॉल्यूशन। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। देखिए अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में डिफरेंस ये बेटा, अनसैचुरेटेड क्या है आपने देखिए, अब एक डायग्राम आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की क्षमता क्या है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर को वो इतना सॉलिड को डिसॉल्व कर सकता है, इतने सॉलिड को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर हमने उसको अभी तक सिर्फ इतना ही सॉलिड दिया हुआ है तो स्टिल दिस पार्ट विल बी लेफ्ट, यानी इतना सॉलिड वो और ले सकता है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड। लेकिन सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड मतलब होता है कि उसकी क्षमता यहाँ की है लेकिन हमने उसको यहाँ तक भर दिया, कैसे भरा वो हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब उसे हमने इतना एक्स्ट्रा डाला हुआ है, एक्स्ट्रा दैट इज आपका जो है यहाँ पे दिस मच अमाउंट ऑफ सॉलिड विल बी मैक्सिमम एज पर एज इट्स लिमिट। ठीक है ना, उसकी मैक्सिमम लिमिट से अगर ज्यादा उसने शुगर दैट इज आपका सॉलिड कंटेन कर लिया देन इट इज सेड टू बी अ सुपर सैचुरेटेड। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, एक जो है वो अपनी क्षमता से नीचे है, एक अपनी क्षमता से ऊपर है। जो नीचे है वो अनसैचुरेटेड है, जो ऊपर है वो सुपर सैचुरेटेड है, और जो सेम लेवल पर जितनी उसकी क्षमता है उतना ही है दैट इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड। अंडरस्टैंड, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस वन। यस राज, समझ में आया अभी? Clear? So this is the super saturated and all these things. Now let's talk about that is solvent के basis पे। अब क्योंकि हम लोग क्या बात करते हैं, कभी कभी क्या हमारा सॉल्वेंट, हम लोग वाटर 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 की बात करते हैं, मैक्सिमम वी आर टेकिंग सॉल्वेंट एज अ वाटर। जब भी कोई बात करता है सॉल्यूशन की, पहले दिमाग में आता है यस सर हमने वाटर ले ली। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, दैट इज एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस और नॉन एक्वस में यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, ये आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। ठीक है, aqueous if a solution is your solvent is your water then it is said to be aqueous solution। ठीक है, और अगर आपका जो है सॉल्वेंट जो है वाटर नहीं है then it is said to be a non aqueous। ठीक है, तो नॉन aqueous सॉल्यूशन में आप जो है वाटर के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड ले लीजिए अदर देन आप अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल में मिक्स करिए। ठीक है ना, aqueous water water is used as solvent, yes करेक्ट अंश। ठीक है ना, तो ये चीज आ गया, यानी आपका क्या है, इफ वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। यहां पे क्या है, दैट इज अदर देन वाटर, वाटर को छोड़कर कोई भी लिक्विड यूज करिए अदर देन वाटर, आप कोई भी सॉल्वेंट यूज करिए दैट इज सेड टू बी अ नॉन एक्वस। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका एक्वस। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने सॉल्यूशंस पढ़े। अब अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो दैट इज द सॉल्युबिलिटी, और फिर हम लोग पढ़ेंगे दैट इज की सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उससे पहले हम लोग छोटी सी चीजें और पढ़ लेंगे दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्यूशंस में ऐसा खास क्या पढ़ा हमने। ठीक है, अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यस चलिए बताना शुरू करिए प्रॉपर्टीज। आप लोगों ने इतना सारा सॉल्यूशन पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज बताइए। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये होती है, पहला पॉइंट आपका आता है दैट इज की जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इज, आपको सिर्फ सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट नजर आता है, सॉल्वेंट कहीं नजर ही नहीं आता। इसका मतलब क्या है, साइज, particle size of solute will be very small। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस नेचर का होता है, पढ़ाइए। होमोजीनियस नेचर का मतलब क्या है, थ्रू आउट, ठीक है ना, थ्रू आउट दैट विल बी आपका जो है इसका कंपोजिशन विल बी रिमेन सेम। ठीक है, अनसेपरेबल, ठीक है ना, नॉन सेपरेबल हो सकते बाई फिजिकल मीन्स।
नहीं, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम इसको डिफरेंस मतलब जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है, स्टेबिलिटी, वेरी स्टेबल। सॉल्यूशन की खास बात है, आप इसको रख दीजिए। हाँ, अभी अभी आएगा तन्वी, अभी आएगा, अभी वो हम लोग बात करेंगे ना, जब अभी हम एक्चुअली सॉल्यूशंस में भी बात करें तो इसमें भी 3 टाइप के सॉल्यूशंस अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी एक और टाइप सॉल्यूशन में जाएंगे, भी थोड़ा सा और एक वाइडर रेंज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और आपका क्या है दैट इज, और एक बताइए जल्दी से, सस्पेंशन सॉल्यूशन, एक और पढ़ने वाले ना, ठीक है। ये वो तो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पे हम लोग पार्टिकल, तो ये अभी हम लोग सिर्फ जनरल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो जनरली सॉल्यूशन क्या होता है, इस तरीके की कंडीशन पे आती है, ठीक है, बहुत ही स्टेबल होता है। सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता, सस्पेंशन के अंदर इसके जस्ट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। ये एक तरीके से क्या है, हम कह सकते हैं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रू सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन में भी एक स्पेशल टाइप है दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, जो एक्चुअल में सॉल्यूशन की बात करते हैं, ओके। So now let's move on to the next one. Particle visibility नहीं है, particles are not visible, ठीक है ना, आपको देख नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। मोस्टली जो हम बात करते हैं उसमें क्या होता है, सेम फेजेस में रहते हैं, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो हालांकि हम लोग सेम फेज की बात नहीं करते, हम डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस की भी बात किए थे, सॉलिड्स का गैसेस के साथ, इस तरीके से। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, कुछ खास जनरल प्रॉपर्टीज थी जो कि होती हैं, कंपोनेंट्स आर सेम कह सकते हैं, ठीक है, नियरली सेम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमने देखा, ये सॉल्यूशन को कंटेन करते, सॉल्युबिलिटी की जहां पे बात हो रही थी, उसकी बात हो रही थी, सारी चीजें देख ली। अब चलिए अगला टॉपिक आएगा क्या, solubility, और हाउ डज solubility डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। solubility है क्या चीज, और solubility जो है टेम्परेचर प्रेशर पे कैसे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया जाए। देन वी विल स्टार्ट लास्ट टॉपिक दैट इज सॉल्यूशन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। चलेंगे बहुत, तभी बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। solubility क्या है, that is the, it is the maximum amount of solid which can be dissolved in a solvent in a given temperature। या कह सकते हैं कि ability of any solvent to dissolve solute, dissolve maximum amount of solute in a particular temperature। क्लियर। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट की जो है मैक्सिमम एबिलिटी कितना डिसॉल्व कर लेगा सॉलिड की, दैट इज सेड टू बी अ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो परीक्षित ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड व्हिच कैन बी डिसॉल्व। तो किसी भी उसकी सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी एबिलिटी किस पर, कितना वो सॉलिड डिसॉल्व कर लेगा। तो हम अमाउंट ऑफ किससे बताते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल डिसाइड, यही डिसाइड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। इसी से हमारा क्या निकल जाता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या आता है। कॉन्सेंट्रेशन भी सॉलिड पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी भी सॉलिड पे डिपेंड करता है। सर इज देयर एनी ट्रिक टू लर्न द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बहुत इजी रहता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट देख के आप बता सकते हैं, जो सबसे ज्यादा रहता है वो सॉल्वेंट, जो सबसे कम रहता है सॉल्यूट। और क्या जानना चाहती हैं, अच्छा किसी भी उसमें देखकर हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए वो आपको जो है वो जो सॉल्यूशन दिया जाएगा, सॉल्यूशन से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस टाइप का मतलब जो है आपका वो
सॉल्वेंट कौन सा होगा वहां पे और सॉलिड का। तो सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि आप देखिए कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन प्रेजेंट होता है सॉल्यूट में, वहां पे कौन है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, यानी जो भी चीज दिया गया है उसमें कौन चीज ज्यादा है, वो जो ज्यादा मात्रा में है मैक्सिमम अमाउंट में दैट इज सेड टू बी अ सॉल्वेंट, जो लेस अमाउंट में दैट इज सेड टू बी अ सॉलिड, वही आपका कहलाएगा, बाकी हम इससे नहीं बता सकते। नाउ व्हाट इज द, अब सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन होती है? सॉल्युबिलिटी हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है। सॉल्युबिलिटी, हालांकि ये फॉर्मूला आपके लिए नहीं है, दैट इज सॉल्यूट, दैट इज अमाउंट, आपका यहाँ पे क्या जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू आ जाएगा परसेंटेज। क्लियर? तो इस तरीके से निकालते हैं। हाँ, जितना ज्यादा उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही हायर हो। ठीक है, मोर सॉल्यूट डिसॉल्व मोर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा उसमें आपका सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसके मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। तो ऑब्वियसली दैट इज आपका सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मोर इज द सॉल्यूट मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी, लेस विल बी द सॉल्यूट लेस विल बी सॉल्युबिलिटी। क्लियर हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हेन वी टॉक अबाउट दैट इज, अब इफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपकी बुक में इससे ज्यादा कुछ दिया हुआ है क्या? लेट्स सी, आप लोग अपनी अपनी बुक्स में देख लीजिए। यू आर हैविंग ना एशचांद या एनसीईआरटी, तो उस बुक में क्या इससे ज्यादा भी कुछ बताया गया है? अगर है, छूट रहा है तो बताइए, फिर इसके आगे भी कुछ और बता दें, अदरवाइज हम यहीं पे लीव आउट करके आगे बढ़ो। ये तन्वी, इससे ज्यादा क्या दिया हुआ है? इसके आगे फिर इफेक्ट दिया हुआ है शायद। एनसीईआरटी में है क्या क्या है? ठीक है, यही दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया होगा। नहीं, अभी तो बहुत है। यस, अभी तो हम लोग इफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है। ठीक है, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इस और डेफिनेशन से रिलेटेड बात पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा भी उसमें कुछ दिया हुआ है कि कुछ बस यहीं पे एंडिंग की हुई। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी की बात की थी, डेफिनेशन दिया होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला भी अगर दिया होगा, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं दिया होगा, सिर्फ उसने बात की होगी कि सॉल्युबिलिटी क्या है, एक दो एक्सपेरिमेंट उसने कराए होंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, इसके बाद अब यही होगा, दैट इज द व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना, टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि ये दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा हर चीज को अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो नाउ वी हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन दैट इज द सॉल्युबिलिटी। So let's first talk about that is, किसके बारे में पहले बात करना पसंद करेंगे, प्रेशर के बारे में या टेम्परेचर के बारे में? टेम्परेचर के बारे में। चलिए, सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट किसी भी सब्सटेंस में क्या पड़ता है। सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सब्सटेंस विल गेट एनर्जी, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे विल कम इन एक्साइटेड स्टेट। पहले अंडरस्टैंड करिए कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या चीज होता है। जब किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी चीज पे हम जब डालते हैं और सब्सटेंस रखा है उसको हीट करते हैं, तो उसको जो है टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, दैट इज आपका कि वी आर इंक्रीजिंग, दैट इज वी आर गिविंग द काइनेटिक एनर्जी टू देम। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी दिया तो उनके पार्टिकल्स दे विल स्टार्ट मूविंग, तो उससे क्या होता है कि उनके बीच का जो एक तो गैपिंग्स क्रिएट होती है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी, तो मोस्टली अगर हम बात करेंगे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की, ठीक है ना, अगर हम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात करते हैं, अगर हमारे जो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इट विल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों बढ़ेगा? अगर आपका लिक्विड जो है आपका सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है, आप हीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके पार्टिकल साइज इंक्रीज होंगे एंड इट विल गेट, उसकी जो कैपेबिलिटी हो जाएगी डिसॉल्व करने की वो और ज्यादा हो जाएगी। पार्टिकल्स का साइज बढ़ेगा, अब वो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनके बीच में गैप्स क्रिएट होगा,
तो ऑब्वियसली स्पेस बढ़ेगा, तो आपका जो स्पेस आएगी तो दे विल एक्वायर मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड, ठीक है। परीक्षित बिगर साइज तो नहीं होता है, साइज नहीं बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना। होता क्या है हम बताते हैं आपको। अभी देखिए सॉलिड्स है, टेम्परेचर बढ़ाया, वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो लेवल पुशिंग, तो क्या होगा, इनके बीच में गैप्स क्रिएट होगी। अभी क्या होता था कि ऐसे रहते थे, इतनी स्पेस रहती थी, इसी में जाके सॉलिड डिसॉल्व होगा। अब क्या होगा, मोर स्पेस मिल रही थी ना, यहाँ पे ज्यादा आ सकते हैं, ये हो जाता है, दिस विल हैपन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया, ठीक है। आपने पढ़ा है इफेक्ट कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। बट इन केस ऑफ किसके किसके केस में, ठीक है, इसके केस में आपका बात करेंगे सॉलिड्स एंड लिक्विड के केस में। गैसेस के केस में क्या होगा, गैसेस के केस में क्या होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स पहले से ही एक दूसरे से दूर भागते रहते, ठीक है। बड़ी मुश्किल से तो समेट के हमने उनको डिसॉल्व करने की कोशिश की थी, बड़ी मुश्किल से हमने उनको लाकर जो है डिसॉल्व किया था, ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर भाग गए सबके सब, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो इसी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे ही हमने उसमें क्या किया कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है ना, गैसेस के केस में उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज। वीडियो ब्लर हो गई, टाइम ओवर हो गया शायद इसलिए, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा बस, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड हो गया कि गैसेस के केस में ऐसा ही क्यों होता है। गैसेस के केस में ऐसा क्या होगा कि व्हेन वी इंक्रीज दैट इज द टेम्परेचर, तो वो क्या डिक्रीज, क्योंकि वो दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम अस टू दैट होल्ड देम, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्रेशर, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड में कुछ भी पड़ने वाला नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो वहां पे प्रेशर बढ़ाओगे तो कुछ होने वाला नहीं, सॉलिड लिक्विड ऐसे रहेंगे। लेकिन गैसेस में फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये तो लिख देते हैं, सॉलिड लिक्विड केस में क्या होगा, नो इफेक्ट। बट इन केस ऑफ गैसेस क्या होगा आपका, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है ना, इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इट विल गेट इंक्रीज, ठीक है ना, वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, तो बाहर भाग रहे थे, हमने उनको क्या फोर्स किया, फोर्स करके भी है, ठीक है ना, हम उनको एक साथ ले आए और आपके सारे पार्टिकल्स जो है वो, हेलो